वार से ही रोवर और लैंडर पर दोबारा सूर्य की रोशनी पड़ने लगी है, लेकिन अफसोस कि अब तक उन्होंने दोबारा काम करना शुरू नहीं किया है। इस स्थिति में वे हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। क्या उन्हें भविष्य में दोबारा सक्रिय किया जा सकेगा? अब लोगों की मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अगर लैंडर और रोवर सक्रिय नहीं हुए तो उनका क्या होगा? क्या उनके भविष्य में दोबारा काम करने की संभावना है? क्या चांद पर जाने वाले दूसरे देशों के रोवर प्रज्ञान से कोई गुप्त जानकारी चुरा सकते हैं? क्या रोवर और लैंडर को धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक एक कर इन सारे सवालों की जवाब। आज वहां सूरज की रोशनी फैली है, लेकिन फिलहाल लैंडर और रोवर को एक्टिवेट नहीं किया जा सका है। वैसे यह आसान काम नहीं है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने इस संबंध में मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था, रात में चंद्रमा पर तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इस तरह के कठोर वातावरण में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमने कुछ परीक्षण किए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान कठोर मौसम की स्थिति से बच सकते हैं। वो फिर से काम पर वापस आ सकते हैं। चंद्रमा पर स्लीप मोड में पड़े रोवर को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। इसरो का कहना है कि उसकी बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज है। लैंडर और रोवर के रिसीवर भी ऑन हैं। अगर इसरो की योजना के मुताबिक लैंडर और रोवर सक्रिय हो गए तो वे पहले की तरह ही चंद्रमा से और जानकारियां जुटाएंगे। इन जानकारियों को वे पृथ्वी पर भेजेंगे। अगर लैंडर और रोवर सक्रिय नहीं हुए तो उनका क्या होगा? क्या चांद पर जाने वाले दूसरे देशों के रोवर अप्रज्ञान से कोई गुप्त जानकारी चुरा सकते हैं? जो भी देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध करता है, वह चंद्रमा पर रोवर को केवल जानकारियां जुटाने के लिए ही भेजता है। ये देश रोवर को न वापस लाना चाहते हैं और न उनका बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि रोवर को वापस पृथ्वी पर लाने पर जितना खर्च आएगा, उतने में एक दूसरा मिशन पूरा किया जा सकता है। शुक्रवार को रोवर और लैंडर पर दोबारा सूर्य की रोशनी पड़ी, लेकिन अब तक उन्होंने दोबारा काम करना शुरू नहीं किया है। इस स्थिति में वे हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको डिजाइन ही 14 दिन के जीवन के लिए किया गया है। ऐसे में वो अगर दोबारा काम करते हैं तो यह हमारे लिए बोनस की तरह ही होगा। अगर रोवर और लैंडर दोबारा सक्रिय नहीं हुए तो उनका कोई उपयोग नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो चंद्रमा की सतह पर कबाड़ की तरह पड़े रहेंगे। क्या उन्हें भविष्य में दोबारा सक्रिय किया जा सकेगा? उनको दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सकता है। इस दिशा में अब तक कोई प्रयोग नहीं हुआ है, न ऐसी तकनीकी का विकास हुआ है। हालांकि भविष्य में मौजूदा रोवर्स को सक्रिय करने के लिए कोई अन्य रोवर या कुछ और भेजने का प्रयोग अभी भी विचाराधीन है, लेकिन ऐसा होने में अभी और समय लगेगा। प्रज्ञान में क्या कोई जानकारी सेव है? जो रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह पर काम नहीं करते, उन्हें कबाड़ मान लिया जाता है। हम उनसे कोई जानकारी नहीं जुटा सकते हैं। क्या चंद्रमा पर जाने वाला किसी दूसरे देश का रोवर प्रज्ञान से महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर सकता है? चंद्रमा पर भेजे जाने वाले दूसरे देशों के रोवर या किसी अन्य इकाइयों की ओर से प्रज्ञान रोवर से गोपनीय जानकारियां जुटा लेने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब कोई दूसरा देश अंतरिक्ष में रोवर या कुछ और लॉन्च करता है तो उससे जुड़ी जानकारियां दूसरे देशों से साझा करता है, जिससे कि प्रज्ञान से कोई नई जानकारी न जुटानी पड़े। रोवर्स जो जानकारी जुटाते हैं और हमें भेजते हैं, वो काफ़ी मूल्यवान होती है, लेकिन वह जानकारियां रोवर्स या लैंडर्स में सेव नहीं की जाती हैं, ताकि उस उपकरण में कोई गुप्त जानकारी न रहे।